वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 इंग्लिश सितंबर 2021 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्टिविटी वन में आपको क्वेश्चंस है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको पैसेज दिया गया है, उसके बाद आपको आंसर्स लिखने हैं। पैसेज आप पढ़ लीजिएगा घर में, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए हम पैसेज नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए नंबर ए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन दिया गया है, आपको पैसेज पढ़ना है, फिर उसके इंफॉर्मेशन को लिख लेना है। तो देखिए नंबर वन का आपका आंसर होगा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आप लिख लीजिएगा। नंबर टू में आपको लिखना है किंग ऑफ कॉर्नवॉल, और नंबर ए का नंबर 3 जो लास्ट है लिखना है क्रिम्सन एंड डार्क ब्लू। ये 3 आंसर आप लिख लीजिएगा। तो एक्टिविटी 1 का पार्ट ए ख़त्म होता है। अब हम एक्टिविटी 1 के सेक्शन बी की ओर बढ़ते हैं। देखिए बी में आपको क्वेश्चंस दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आप देखिए नंबर 1, वाई वेर द बैरन्स अनहैप्पी। तो इसके लिए आपको लिखना है द बैरन्स वेर अनहैप्पी बिकॉज किंग आर्थर वॉज जेंटल एंड जस्ट। यही आपका मेन रीज़न है, आर्थर वॉज जेंटल एंड जस्ट। अब आप नंबर 2 देखिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेविलियन वेर मर्लिन टुक किंग आर्थर। तो मर्लिन took King Arthur to a richly gilded pavilion. It was painted crimson and dark blue. The floor was marbled. नंबर 2 के लिए आपको ये लिखना है। और लास्ट नंबर 3 के लिए देखिए, नंबर 3 का आपका क्वेश्चन है What did the knights promise King Arthur? तो इसमें आपको लिखना है नंबर 3, यह है द नाइट्स प्रॉमिस्ड किंग आर्थर that they would help the helpless, be gentle to the weak and punish the wicked. इतना तक आपको लिखना है, तब आपके सारे आंसर्स सही हो जाएंगे। तो पार्ट बी भी ख़त्म होता है। अब हम एक्टिविटी 2 को देखते हैं। एक्टिविटी 2 में आपका क्वेश्चन दिया गया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट स्पीच में दिए गए हैं, उसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके सारे आंसर्स लिखने हैं। हमने आपके लिए आंसर तैयार किया है, तो चलिए अब हम आंसर्स देखते हैं। देखिए नंबर 1, माई फादर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो इसको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिखना है माई फादर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यहाँ पर आपको पता होगा मे है, तो ये जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता है तो ये माइट में बदल जाता है। ये बेसिक नॉलेज है इनडायरेक्ट का, तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइट यूज़ किया है और मे नहीं यूज़ किया है। उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है नंबर 2। नंबर 2 का क्वेश्चन है द पुलिस ऑफिसर सेड डोंट गो देयर। द पुलिस ऑफिसर सेड डोंट गो देयर। तो इसका आपका 2 ऑप्शंस है, आप 2 अल्टरनेटिव ऑप्शंस लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। तो देखिए नंबर 1 हम लिखे हैं द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड नॉट टू गो देयर, और फिर ये लिखिए, नहीं तो आप लिख सकते द पुलिस ऑफिसर फॉरबेड टू गो देयर। ध्यान दीजिए यहाँ पर बोला है डोंट गो देयर, तो इसीलिए हमने
डोंट गो देयर, तो इसलिए हमने नॉट टू यूज़ किया है। नहीं तो आप फॉरबेड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब मना करना, फॉरबेड टू गो देयर। दोनों आपका सही है, इसलिए आपको जो सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लगे वो लिखें। इसलिए यहाँ पर नॉट टू है और यहाँ पर फॉरबेड है, और यही अंतर है दोनों सेंटेंस में। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आप अपने मन से कोई भी अल्टरनेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। अब नंबर 3 को देखिए। नंबर 3 का क्वेश्चन है, रवि सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। ऐसे सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जो इन्वर्टेड कॉमास में दिए गए हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहाँ पर आपको कोई टेंस में चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ आप जब इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही चेंजेस आएंगे। देखिए नंबर 3, तो ये होगा रवि टोल्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पर आप देख रहे हैं द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, सेम सेंटेंस लिखा गया है क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। अब लास्ट इस एक्टिविटी का नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 में आपको क्वेश्चन है, द हेडमास्टर सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन दिया गया है और इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उसी के सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तब का ऐसा होगा। इसमें भी आपके पास 2 अल्टरनेटिव ऑप्शन हैं, दोनों सही हैं। आप देखिए, आप लिख सकते हैं द हेडमास्टर आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ये लिखें। नहीं तो आप लिख सकते हैं द हेडमास्टर वांटेड टू नो फ्रॉम मी वेयर आई लिव्ड। आपका दोनों सेंटेंसेस सही है, आपको जो सेंटेंस अच्छा लगे वही लिखे। आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, यहाँ पर सिर्फ हमने मी लिखा है और यहाँ पर आस्क्ड यूज़ किया है, तो आस्क्ड की जगह आप वांटेड टू नो फ्रॉम भी लिख सकते हैं और फिर सेंटेंस पूरा सेम है। दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं, इसीलिए आप सेंटेंस 1 लिखिए, सेंटेंस 2 दोनों सही हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी अल्टरनेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 देखिए। एक्टिविटी 3 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, classify the principal clause and the subordinate clause of the following sentences and write them in the table given below. यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 सेंटेंसेस, जिन्हें आपको प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों में लिखना है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। नंबर 1, As it is raining, I will not go out. तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा I will not go out, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। और डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, as it is raining, तो as it is raining को हमने डिपेंडेंट क्लॉज में लिखा। अब देखिए नंबर 2, it is certain that a barking dog does not bite. यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है अ बार्किंग डॉग डज नॉट बाइट, और फिर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट है इट इज सर्टेन दैट। नंबर 3 में देखिए। नंबर 3, दिस इज द प्लेस वेयर रविंद्रनाथ वॉज बॉर्न। रविंद्रनाथ वॉज बॉर्न प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बचा जो दिस प्लेस वेयर, वो आपका आएगा डिपेंडेंट क्लॉज में, दिस इज द प्लेस वेयर। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस लिखने हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्लासिफाई करके। अब हम नंबर 4 देखते हैं, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू। यहाँ पर ही सेज आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपको ध्यान रखना है, और फिर व्हाट इज नॉट ट्रू, ही सेज आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, तो यहाँ पर आ जाएगा, उसको छोड़ के व्हाट इज नॉट ट्रू
आपका डिपेंडेंट क्लॉज। और लास्ट नंबर 5 देखिए, इफ़ यू मीट जेरिन गिव हर दिस बुक। गिव हर दिस बुक प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बाकी पार्ट बचा सेंटेंस का, इफ़ यू मीट जेरिन, वो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्लासिफाई किया है प्रिंसिपल क्लॉज और डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज को। अब इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी में ज्वाइन बटन भी एक्टिव हो गया है, तो इसलिए आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को ज्वाइन भी कीजिएगा ज़रूर। अब हम एक्टिविटी 4 लास्ट एक्टिविटी देखते हैं इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए, इस एक्टिविटी में आपको क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द लाइफ ऑफ द फेमस पेंटर एंड राइटर अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑन द आपको लिखना है पैराग्राफ 80 वर्ड्स में। यहाँ पर आपको कितना वर्ड्स में लिखा हुआ है सब मेंशन किया हुआ होगा। 80 वर्ड्स में लिखना ऑन द फेमस पेंटर एंड राइटर, फेमस पेंटर एंड राइटर, और जिसके बारे में लिखना है अवनींद्रनाथ टैगोर। सबके लिए सारे पॉइंट्स आपको मेंशन किए गए हैं। 80 वर्ड्स में यूज़ करना है, फेमस पेंटर एंड राइटर, और फिर किसके बारे में लिखना है, जो है अवनींद्रनाथ टैगोर। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। फॉलोइंग पॉइंट्स भी आपको यूज़ करने हैं। तो देखिए, आपको पॉइंट्स दिया गया है, बर्थ, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एजुकेशन, फेमस फॉर, नोबल आर्ट ऑफ नोटेबल वर्क ऑफ आर्ट, फिर इम्पॉर्टेंट बुक्स, और फिर डेथ। ये सारे पॉइंट्स को यूज़ करके हमने आपके लिए पैराग्राफ तैयार किया है। आप चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले लिखिए टाइटल, अवनींद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले टाइटल लिखना होता है, तो आपका टाइटल है अवनींद्रनाथ टैगोर, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में द फेमस पेंटर एंड राइटर। उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखना है। देखिए, इंडिया हैज़ गिवन बर्थ टू मेनी ऑफ फेमस मैन। Abanindranath Tagore is one of them. He was a famous painter and a writer. Let us write a short paragraph on this great man. इतना तक आपका इंट्रोडक्शन है, आपको समझ में आ रहा होगा। He was born at Jorasanko, Calcutta on 7 August 1871. His parents were Gunindranath Tagore and Saudamini Devi. His siblings were Gajendranath Tagore and Sunayani Devi. He received his education from Government College of Art and Craft, Sanskrit College and University of Calcutta. He was famous for his drawings, paintings and writings. His notable work of arts were Bharat Mata and the Passing of Shah Jahan. His important books were Hired Putul, Raj Kahani and Buro Angla, etc. He passed away on 5th December 1951. यहाँ पर देखिए, he passed away on 5th December 1951, but his thoughts and ideas will never die. His death was an irreparable loss to the nation. इतना आपको लिखना है, तब आपका पैराग्राफ एकदम करेक्ट हो जाएगा और फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए, हमने सारे पॉइंट्स यूज़ किए, बर्थ, पेरेंट्स, सिबलिंग। ये आपका पैराग्राफ। सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक इंट्रोडक्शन लिखा है,
उसके बाद ही वॉज बॉर्न एट जोरासांको, ये आपका बर्थ के बारे में है। फिर हिज पेरेंट्स, फिर सिबलिंग्स के बारे में। फिर एजुकेशन उन्होंने कहाँ से लिया, फेमस वर्क्स ऑफ आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग्स। फिर फेमस किस लिए थे, उसको भी लिखा है, तो आप ध्यान से देखेंगे। ही वॉज फेमस फॉर हिज ड्राइंग, पेंटिंग्स, भारत माता। और फिर उनके इम्पॉर्टेंट बुक्स, फिर वो कब पास कर गए, उनका डेथ कब हुआ, 5 सितंबर 1951। और फिर लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक पैराग्राफ लिखने में। तो जो भी पॉइंट्स दिए गए थे सबको हमने इंक्लूड किया है। हम देख सकते हैं बर्थ, पेरेंट, सिबलिंग, एजुकेशन, फिर फेमस फॉर, नोटेबल वर्क ऑफ आर्ट, इम्पॉर्टेंट बुक, और फिर डेथ। ये सारे पॉइंट्स को आपको करके लिख लेना है। तो अब हमारा वीडियो ख़त्म होता है, इसे आप सब लिख लीजिएगा। वापस दिखा देती हूँ। सबसे पहले टाइटल, फिर ये लिखिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।